कुमार और शरीर का नाम पवन कुमार है। ऐसे तो मैं एक प्योर सोल हूँ, पीसफुल सोल हूँ, पावरफुल सोल हूँ, हेल्पफुल सोल हूँ, सपोर्टिव सोल हूँ, कोऑपरेटिव सोल हूँ, सक्सेसफुल सोल हूँ, विक्ट्री सोल हूँ एंड मास्टर पावरफुल सोल हूँ। और मेरा पर्पस इस धरती पे आने का एक ही है, टू empower the people, uplift the people, showing the way, change the lifestyle of the peoples। जो उनके अंदर की जो डर है उनको बाहर निकाल के उनको जिंदगी जीने का एक सही रास्ता बताना। और मोबाइल पे के मिशन में मैं क्यों जुड़ा हूँ दोस्तों, बिना किसी वजह का अगर किसी को आप ज्ञान बांटो तो लोग आपको बाबा बोलने लगते हैं, लोग आपको योगी बोलने लगते हैं, बिना पर्पस का। इसीलिए मैंने एक पर्पस चूज किया कि क्यों ना लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम किया जाए, क्यों ना लोगों को टाइम फ्रीडम किया जाए और साथ के साथ क्यों ना लोगों को माइंड फ्रीडम किया जाए। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है हमारे पास, तो आपका हर एक चीज बिल्कुल नीरस होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो जिंदगी में हर चीज होने के बाद आपका पीस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। आप जी रहे हैं लेकिन सिक्योर नहीं है। क्यों? बिकॉज हम बिलीव उन पे करते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। बिलीव करना है आपको तो पहले खुद पे करें, और जो लोग खुद पे बिलीव करते हैं उन्हें गॉड पे भी बिलीव होता है। तो बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन गॉड, दैट्स इट। खुद पे विश्वास करना है, उस परम पिता परमेश्वर पे बिलीव करना है। वो सबकी ख्याल रखता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा उसका फल होता है। तो आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए। एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस मीन्स क्यों कर रहे हो? फॉर नेम एंड फेम, फॉर लाइफ सिक्योरिटी। किस लिए काम को कर रहे हैं? फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने बच्चे को बेटर एजुकेशन देने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, एक अच्छा घर के लिए, एक एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए। इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस, आप इस काम को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो कि मेरा ये गोल्स है, मेरा ये ड्रीम्स है, तो थॉट्स बिकम अ थिंग्स व्हेन एक्शन मीट विद द पर्पस। थॉट्स बिकम अ थिंग्स व्हेन एक्शन मीट विद द पर्पस। सोच संपत्ति तभी बनती है जब आपका एक्शन जब आपका एक्शन आपके गोल से मीट करता है। और एक्शन करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपको ड्रेसअप होके पब्लिक के बीच में आना पड़ता है। There are the two way to connect with the people. One is online, second is offline। और जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, वहाँ दो चीजें बहुत कॉमन है। पहला तो टीम तैयार नहीं होता, पहला तो टीम नहीं बनता। दूसरा, अगर टीम बन जाता है तो टीम को मेंटेन करना बड़ी मुश्किल होता है। टीम बनाना भी मुश्किल है और टीम को मेंटेन करना भी मुश्किल है। किसी को ज्वाइन कराना सबसे इजी है, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद उसका विजन नहीं क्लियर करना, जैसे उस यूजर का ओरिएंटेशन नहीं करना। अगर आपने उसका ओरिएंटेशन नहीं किया, अपने जो लोग आपके साथ जुड़े उसका विजन क्लियर नहीं किया, उसके गोल्स क्लियर नहीं किया, उसके मिशंस क्लियर नहीं किया, उसके पर्पस क्लियर नहीं किया, उसका निश क्लियर नहीं किया, इट्स 100% श्योर कि वो इंसान एक हफ्ते से एक महीने के अंदर में आपको छोड़ के चला जाए। वाई पीपल विल ज्वाइन यू? कोई भी आदमी आपके साथ ज्वाइन क्यों करेगा? जब आप उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देते। अगर आपने उसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया तो वो आपके साथ क्यों रहे? क्योंकि वो बेटर लाइफ तो जी रहा है, जैसे जिंदगी चल रही है, लेकिन आपने उसकी सोच को चेंज किया, उसके मिशंस को चेंज किया, उसे ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप विश्वास करो हमारे से, मैं आपके साथ हूँ। आप उसके कंधे पे या अपनी बातों से
अपने व्यवहार से आपने उसे ये रियलाइज़ करवा दिया कि आई एम विथ यू, तो वो आदमी आपके साथ जुड़ा रहता है। नहीं, ज़िंदगी में पहला ये इंसान मुझे मिला है, जो मुझे पैसा कमाने के लिए, मुझे बेटर लाइफ़स्टाइल को सेट करने के लिए मुझे सपोर्ट करे, और वो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है। तब जब आप उसके बाद आप उसे बोलते हैं कि ट्रेनिंग्स में आना है। अब देखिए, यहाँ पे वही लोग ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, जिनका सीनियर, जिनका कलीग्स, जिन्होंने जॉइन कराया है, उनसे वेल कम्युनिकेट किया है, उनका ओरिएंटेशन किया है, उनका माइंडसेट किया है। ये बिज़नेस बहुत बड़ा है। पैसा कमाना पैसा कमाना एक छोटी बात है। पैसा कमाना एक बहुत छोटी बात है, लेकिन एक परिवार बनाना बहुत बड़ी बात है। पैसा आप किसी भी सोर्स से कमा सकते हैं, लेकिन परिवार बनाना, टीम बनाना, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, दे आर द टू वर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। बहुत लोग अपनी ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मेरे घर में खाना बना या नहीं बना, मैं अच्छा कपड़ा पहना या नहीं पहना, मेरे गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं। नहीं, अगर आपको परिवार बनाना है, जो टीम है, जिसको आप परिवार की तरह बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। उसके सुख, उसके दुख, उसकी प्रॉब्लम, और जहाँ-जहाँ स्टक करता है, वहाँ-वहाँ आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सीनियरिटी शो किया, अगर आपने लीडरशिप शो किया कि मेरे साथ 10 लोग जॉइन किया, तो मैं लीडर हो गया। व्हेन यू थिंक आई एम ए लीडर, वहीं से आपका पतन शुरू होना शुरू हो जाता है। नो वन इज़ अ लीडर। लीडर एक पोस्ट नहीं है। लीडरशिप इज़ नॉट ए पोस्ट कि आपने उसे अचीव कर लिया और आपको मेडल मिलने वाला है। लीडरशिप इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप इज़ अ नेचुरल फीलिंग्स टू एम्पावर समवन लाइव्स। जब आप इसे करते हो, तो वो इंसान सामने वाला आपको दिल से फॉलो करना शुरू करता है। मुझे भी इनके जैसा बनना है। मैं भी लोगों को ऐसा सपोर्ट करूँगा अपने अपने नीचे जो टीम। मैं इनसे इन्फ्लुएंस क्यों? कि मेरे सीनियर भी मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया, मुझे ट्रैक किया, और मैं आज आपके सामने एज़ ए कोच, ऑनलाइन कोच एंड इन्फ्लुएंसर एंड कंसल्टेंट, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। हाउ टू मेक अ सिस्टम, हाउ टू मेक अ गोल्स, हाउ टू सेट योर माइंडसेट, ताकि आपका फोकस आपके लक्ष्य से भटके नहीं। लक्ष्य बहुत लोग सेट करते हैं, लेकिन वो भटक जाते हैं। आपको जाना द्वारका है और आप चले जाते हो पंजाबी बाग। जाना आपको बिहार था, आप पहुँच गए कलकत्ता। तो ऐसे डेस्टिनेशन से क्या फ़ायदा? अगर आपको लाइफ़ में जहाँ पहुँचना है और अगर आप वहाँ पहुँच नहीं रहे हो, तो मीन्स आपका डायरेक्शन गलत है। प्लानिंग से ज़्यादा, गोल सेटिंग से ज़्यादा डायरेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप किन लोगों के साथ, किस दिशा में क्रॉस कर रहे हो। अगर आप ये ऐसा नहीं सोच रहे हो, तो मीन्स आप लैग कर रहे हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आपके अंदर 4 चीज़ों का 4 एक 4 ऐसे होली वर्ड्स हैं, जिसे आप लिख भी सकते हैं कि टीम अगर आपको बनाना है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स को ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। पहला, आपको वो राइट सिस्टम को एडॉप्ट करना है। क्या करना है? राइट सिस्टम को एडॉप्ट करना है। राइट सिस्टम एडॉप्ट करने का मतलब मीन्स आपका बोलने चालने का तरीका सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे देवता देवी मुनि बोलते हैं। मधुर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डबल मीनिंग बातें नहीं होना चाहिए। मीन्स आपका सिस्टम ऑफ वर्किंग बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए,
काइंड होना चाहिए, कर्टियस होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ये आपका सिस्टम पहला। दूसरा, खाने-पीने की चीज़ सात्विक होनी चाहिए। मैं किसी के खाने-पीने पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ी टीम को बिल्ड करना है, तो आप तामसिक भोजन के साथ नहीं बड़ा टीम बना सकते हैं। लेकिन आपका सात्विक खाना है, तो सात्विक खाना हर किसी चीज़ को लोगों को माने प्योर वेजिटेरियन खाना, ये आपके इम्यून सिस्टम को फिट रखता है, साफ-सुथरा होता है और कोई भी आपके साथ खाना खा सकता है। लेकिन आप जब नॉन-वेज किसी के साथ शेयर करते हो, तो लोग कट मारते हैं कि ये यार ये मुर्गा मछली खाता है, इसके साथ नहीं रहना मुझे। समझ रहे हो? जैसा आपका मैं खाने से क्यों बातें कर रहा हूँ, जैसा आपका अन्न होगा, वैसा आपका मन और मन जब दुखी होता है, तो आप किसी से अच्छा से बात नहीं कर सकते और अच्छा बात नहीं करेंगे तो टीम नहीं बनेगी। तो जैसा आपका अन्न, वैसा आपका मन। तीसरा पॉइंट, जैसा आपका संग, वैसा आपका रंग। माने कंपनी जिसके साथ आप उठते-बैठते हैं। अगर आप इफ यू आर इफ योर कंपनी इज़ द 5 टॉप पीपल्स, अचीवर्स, टॉप 5 सक्सेसफुल पीपल के साथ अगर आप उठते-बैठते हो, 5 तो छठा नंबर आपका है। लेकिन आप 5 बेवकूफ टाइप के लोगों के साथ जो फेल्यूर है, जो लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं किया और वैसे लोगों के साथ आप उठते-बैठते हो, तो छठा फेल्यूर आपको ये ग्रांटेड है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने अंदर स्किल्स को डेवलपमेंट की और वो स्किल्स कुछ भी हो सकता है। बोलने का स्किल, पढ़ने का स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल्स, हँसने का स्किल्स, माने प्यार मन हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहने का स्किल, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा हो, ये स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, सोशल मीडिया स्किल। तो बहुत सारे स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। स्किल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फॉर बिल्ड अ विनिंग टीम, फॉर बिल्ड अ विनिंग टीम माने एक ऐसी टीम जो जीतने के लिए बना है और लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने के लिए। माने वो टीम आपके बुढ़ापे तक आपके साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए पहला पॉइंट है सिस्टम ऑफ वर्किंग। कैसा होना चाहिए? सिस्टेमैटिकली होनी चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए उसके अंदर, मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। सिस्टम ऑफ वर्किंग में जितनी पॉजिटिव चीज़ आप लिख सकते हो लिख लो। दूसरा, अपने लाइफ का जो खाने-पीने की चीज़ है, वो वेजिटेरियन रखना है। मीन्स पॉइंट है कि जैसा अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। तीसरा, जो कंपनी है आपकी, जिसके साथ आप उठते-बैठते हो, खाते-पीते हो, कंपनी शुड बी करेक्ट विद द करेक्ट पीपल। मीन्स जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। एंड लास्ट, अपने अंदर स्किल्स को डेवलपमेंट करना। स्माइलिंग फेसेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी माने हर वो अच्छी चीज़, ट्रेनिंग स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, अप्रोचिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, सोशल मीडिया स्किल, स्किल्स को डेवलपमेंट करना। ये 4 चीज़ें आपको बहुत बड़ी टीम को बनाने पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज टॉपिक्स पे बात करेंगे, हाउ टू सेट अ सिस्टम फॉर ऑनलाइन बिज़नेस। हम ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या सिस्टम को सेट करेंगे और कैसे स्टार्ट करते हैं और नए लोगों को इस बिजनेस में कैसे लेके आते हैं। तो आज की सेशंस है आपका कि नए लोगों को क्या वो चीज बताने हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे काम फ्रीक्वेंटली स्टार्ट कर दे और लंबे समय तक हमारे साथ रुक जाए। आप लोगों में से जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़ते हैं, तो प्लीज जब आप इस ट्रेनिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो प्लीज इस ट्रेनिंग की प्रचार भी कीजिए।
नॉलेज बिगेट्स नॉलेज, नॉलेज बाँटने से और भी बढ़ता है। अगर मेरे पास जो नॉलेज है, अगर मैं अपने तक रखूँगा तो वो ज़हर पॉइज़न बन जाएगा। लेकिन ये नॉलेज अगर आप लोगों तक पहुँच जाएगी, अगर मेरी एक भी बातें अच्छी लगी या 2 बातें भी अच्छी लगी, तो हो सकता है कि ये मेरे उम, बताने का जो मेरा क्या बोलेंगे कि जिसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, वो मेरा सार्थक हो जाएगा। मैं इतना बातें करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, अगर आप लोग इस बातें को अपने तक न रख के दूसरे तक भी पहुँचाने की कोशिश करते हो, तो मेरा ये मिशन मैं ये सोचूँगा कि मेरा मिशन एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। मैं सीख भी रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ और मेरे सीखे हुए चीज़ को लोग दूसरे को भी सिखा रहे हैं। यही मेरा मकसद है। अर्निंग इज़ नॉट माय मोटिव। पैसा कमाना मेरा मोटो नहीं है। अगर पैसा कमाना मेरा मोटो होता तो आई विल आल्सो जॉइन माय जॉब जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वेट कर रहा है, नौकरी वेट कर रहा है। किसी भी समय, कहीं पे भी, किसी भी दिन, मैं अपने टैलेंट को इस लेवल्स पे लेके रखा हुआ कि मैं किसी भी दिन नौकरी जॉइन कर सकता हूँ। लेकिन नो, आई हैव माय विज़न, आई हैव माय मिशन, आई हैव माय गोल्स, आई हैव माय ड्रीम्स। मैं दूसरे के गोल्स के लिए अपने गोल्स की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं छोटे पैसे कमाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, वो मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं और उस करोड़ों रुपए में आपका भी क्रोर्स है। तो मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, तो मुझे 100 लोग ऐसे चाहिए जो 1-1 करोड़ रुपया कमाएँ मेरे साथ। मेरे साथ वैसे लोग चाहिए जो 1 लाख लोगों की टीम बनाने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रखा है। मेरे साथ वैसे लोग चाहिए जो 1 करोड़ कमाने की औकात बना रखी है अपनी, सोच बना रखी है कि 1 करोड़ कमा सकती हूँ मैं। अगर आप सोच नहीं सकते, तो आप भूल जाओ कि आप कमा भी सकते हो। जो सोचेगा वही कमाएगा। आप सोच 20,000 रुपए रहे हो तो 20,000 में ही अटके रहोगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं 98 से होटल इंडस्ट्री में हूँ और 99 से पैसा कमा रहा हूँ और फ़ास्ट पैसा कमाया है दोस्तों, फ़ास्ट, बहुत फ़ास्ट और जितना चाहिए उतना कमाया हूँ। मेरी ज़रूरत जितनी थी उतना कमाया हूँ और लाखों की पिक्चर्स ना माने दसों साल से ऊपर से कमा रहा हूँ। 46 का मैं होने वाला हूँ, 46 ईयर्स का, जिसमें से 20 साल तो मैं इंडस्ट्री में जॉब किया हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में क्या क्यों आया हूँ, मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में 10 लाख रुपए तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस पिक्चर्स में पहुँचने के लिए ओनरशिप की ज़रूरत होती है और मैं ओनरशिप लेके देख चुका हूँ, जहाँ मैं ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर 1 करोड़ रुपया मैं अपना नुकसान कर चुका हूँ। उसके बाद भी, नुकसान होने के बाद भी, बहुत सारे कर्ज़ में था मैं। 42 लाख रुपीस इन डाउट माने मेरे ऊपर कर्ज था। लेकिन ड्यू टू माय नॉलेज, टैलेंट मैंने अपनी बिज़नेस स्टार्ट की कंसल्टेंसी बिज़नेस। जब मैं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की होटल इंडस्ट्री में तो मैं फेल्योर हो गया। लेकिन व्हेन आई सेल माय सेल्फ मैंने जब खुद को बेचा एज़ ए कंसल्टेंट तो मैंने पैसा कमाया। मैंने अपने सारे कर्ज़े को मुक्त किया और उन सब चीज़ों से क्लियर होके मैं अब आपके साथ फुल फ्लेज मिशन में हूँ। अब मुझे पैसा कमाना है। मैं अपने बारे में क्यों बताता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जब तक आप किसी की हिस्ट्री नहीं जानोगे, तब तक आप आगे नहीं जाओगे। मैंने ये बहुत सारे लोगों को देखा है कि थोड़े-मोड़े कर्ज़ में भी ना लोग माथा पे पसीना रख चल रहा होता है। वो सोचते हैं कि से यार मैं कैस कब कर्ज़ मुक्त होऊँगा? कभी भी ऐसी चीज़ जब लाइफ़ में आए, तो अपने मिशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि पैसा आपके पीछे-पीछे चलने लगे। अपने स्किल्स को इतना डेवलपमेंट कर लीजिए कि पैसा आपके घर तक आए और वही काम मैंने किया और वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आपका मिशंस भी मेरे मिशन से कम नहीं है। क्या आप परेशान नहीं हैं अपने लाइफ में? पूछिए अपने आप से। क्या आपको पैसा नहीं चाहिए? पूछिए अपने आप से। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने पति के ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो? क्या आप नहीं चाहते कि अपनी पत्नी को मैं ज्वेलरी दूँ, बहुत सारी साड़ी दूँ, उसे घुमाने के लिए हर साल कुल्लू मनाली ले जाऊँ, उसे तीर्थ यात्रा पे ले जाऊँ, उसे वैष्णो देवी ले जाऊँ, उसे केदारनाथ ले जाऊँ, उसे गंगा सागर ले जाऊँ, उसे जगन्नाथपुरी ले जाऊँ। क्या आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके बड़े स्कूल में पढ़ें? आप नहीं चाहते क्या? क्या आप अभी खुश हैं?
जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, क्या आप उससे खुश हैं? अगर नहीं, तो आपको सीखना चाहिए कि जब नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उसे आप ऐसा मत सोचें कि मोबाइल पे का एक यूज़र जुड़ा हुआ है, या आप कार्ड किसी को देते हैं या एक एप्लीकेशन ही डाउनलोड कराते हो, तो क्या आप उसके अंदर वो चीज़ देखते हो कि इसे एक इंसान जो मेरे साथ जुड़ा है, ये मेरे को करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है? क्या आपके अंदर ये फीलिंग आती है? हम लोग ना छोटी-सी ग्रीड के लिए, चलो ₹150 आ गया, चलो ये हो गया, हम उन चीज़ों को लेके और हम लोगों से कट मार देते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें करने हैं, बहुत सारे अ, अपने अंदर वो आग को भरने हैं और डर को ना भिंडी बाज़ार में बेचने हैं। अपने डर को बाहर निकालिए। आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में हैं। आपको आपको मज़ा नहीं आता है ठंड में बाहर निकलने। मैं भी उठा हूँ, मैं भी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, ड्रेस अप होता हूँ, डेली शेविंग करता हूँ। आपने मेरे मेरे बियर्ड पे, मैं 46 इयर्स का, मैंने पिछले 22-25 सालों से मैं डेली शेविंग करता हूँ। बहुत लोग शेविंग नहीं करते, यार क्या है, कल बनाऊँगा। अगर आज नहीं जिया आपने, तो कल का भरोसा नहीं है। मौत सामने खड़ी है, कब आपके दरवाजे पे नॉक करेगी ना, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। हर मोमेंट जीना चाहिए आदमी को, ताकि आपको सोच, आपकी विचार बहुत टॉप पे पहुँचे। तो अगर आपकी भी लाइफ़ स्टाइल है, आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए दोस्तों। आपको ऑफ़िस जाने का मन नहीं करता। आपको ज़ूम मीटिंग में आने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर दिन वही बकवास। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं हर दिन एक जैसे बातें करता हूँ। मेरी हर दिन टॉपिक्स अलग होती है, क्योंकि मैं सोच के, प्लान करके, पढ़ाई करके मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। ये देखो, मैं आपके लिए तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ, नोट बनाता हूँ आपके लिए। जो मुझे पढ़ानी है, मैं वो नोट बना चुका हूँ। ये देखिए, ये मैं नोट बना चुका हूँ। क्यों बना चुका हूँ? अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो आप कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ाओगे कैसे? टीम तो जोड़ लोगे आप, लेकिन टीम को बताओगे क्या? उसको क्या बताना है? मैं इस स्लाइड्स के थ्रू 5 से 7 मिनट के अंदर आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ टीम जुड़ती है, तो उन्हें क्या बताना है और क्या नहीं बताना है दोस्तों। कल मैंने आपको गोल्स के बारे में बताया था। नए लोगों को कैसे अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। ये मुकेश जी का सेशन है। अभी मैं ये सारी जो भी स्पीकर्स हैं हमारे साथ, जैसे कल मैंने प्रोसेस प्लान प्रेजेंटेशन, जो सताती बहन कुछ दिनों के बाद आप लोगों को बताने की कोशिश करेगी। मैं बार-बार इन स्लाइड्सों पे और डेली, लास्ट वीक भी मैंने पूरी ट्रेनिंग ली थी, इस वीक भी मैं पूरी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप जब मार्केट में लोगों को बता रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस भी मेरे जैसा होना चाहिए और आप भी बिल्कुल कहीं नहीं रुक नहीं रहे हो। तो इसीलिए मैं अपने, आप लोग मेरे भाई की तरह हो, बहन की तरह हो, बिल्कुल एकदम हेजिटेट नहीं होना है। जो भी चीज़ आपको डाउट लगता है, आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सभी के पास मेरा नंबर है, और जिन लोगों के पास नंबर नहीं है, फेसबुक पे जाएँ, मेरा पवन कुमार के ना, आई एम पवन कुमार आप वहाँ टाइप करें, आपको वहाँ प्रोफ़ाइल में मेरा नंबर मिलेगा। अगर वहाँ नहीं मिल रहा है, तो मोबाइल पे ऑफ़िस फ़ोन करें और पता करें कि पवन कुमार कौन है। आपको वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, पूरी डिटेल्स उन लोगों को पता होती है। तो न्यू यूज़र को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, उसके लिए आपको समझना होगा कि सक्सेस लाने के लिए क्या-क्या चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने डायरी में लिख लेना, क्योंकि आपकी भी टीम आने वाली है और आपको ये सब चीज़ सिखाना पड़ेगा। सक्सेस पाने के लिए आपको सीखना होता है हाउ टू स्टार्ट द बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, सिस्टम को सेट कैसे करते हैं। अभी भी बातें हो रही थी सिस्टम की। स्किल्स को कैसे डेवलपमेंट करते हैं, सपोर्ट कैसे किसी को करते हैं और सर्विसेज कैसे देते हैं। सपोर्ट कैसे देते हैं, सर्विसेज कैसे देते हैं, ये सब चीज़ आपको सक्सेस पाने के लिए 10 स्टेप्स है सक्सेस पाने के लिए। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन बिज़नेस। आज का टॉपिक आपने जो लिंक मैं भेजता हूँ उसमें टॉपिक्स भेजा होता है कि दोज हू बिलीव इन ऑनलाइन बिज़नेस, उसको सिस्टम सिखाना है।
तो स्टार्ट का फुल फॉर्म मैं 50 बार हर दिन बोलता हूँ। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम चाहिए और सिस्टम को सेट करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए, माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। देख लीजिए, सिस्टम को सेट करने के लिए माइंडसेट, स्किल सेट एंड टूल सेट। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आई एम ए ब्रांड, क्योंकि लोग आपकी बिलीफ पे जॉइन करते हैं तो आप ब्रांड हो। स्किल्स कौन-सी सीखनी है? सॉफ्ट स्किल, प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग स्किल, सोशल मीडिया एंड टेक्निकल स्किल। एंड टूल सेट में क्या चाहिए? टूल्स में आपको एक जूम आईडी चाहिए, जैसे अभी मेरे पास है, एक अटेंडेंस रजिस्टर और एक डायरी 2024 की। ये 2-3 इन्वेस्टमेंट है। डायरी आपके पास होना चाहिए और अटेंडेंस रजिस्टर जिसके पास नहीं है प्लीज़ बाय इट। उसके बाद टी फॉर ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शंस, आर फॉर रिस्पांसिबिलिटी एंड रिलेशनशिप जो मैंने आपको बात कर ली है, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ये फुल फॉर्म है और ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंसेप्ट, मिशन और विजन कि जिस कंसेप्ट में किस कंसेप्ट में काम कर रहे हो, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है। गोल सेटिंग करना है। जो अभी-अभी वीडियो देखा था, 1 डे गोल, 1 मंथ गोल, 1 ईयर यही बता रहे थे। जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो भी मैंने किसी से सीखी है, इसीलिए अपना मन से मैं कुछ नहीं बताता। ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो नए लोग हैं उनको उनको समझना। देखो, जो नए लोग को कांसेप्ट समझाइए, मिशन समझाइए, विजन समझाइए, उनका गोल सेट करवाइए। जो नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, उनको ट्रेनिंग दीजिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों चीज़ सिखाइए, लेना और देना। सोशल मीडिया सिखाना है उनको हाथ पकड़ के गूगल पे, कि गूगल पे कैसे सर्च करते हैं। दोस्तों, यहाँ गूगल पे की बात करूँगा। जब मुकेश जी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो गूगल पे जाके हम एप्लीकेशन को एक वर्ड टाइप करते हैं मोबाइल पे और गूगल से एक वर्ड मोबाइल पे से हम पूरी कंपनी की प्रोफाइल सब कुछ जानते हैं, एड्रेस कहाँ है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, और फिर हम गूगल से ही एप्लीकेशन पे जाते हैं, फिर एप्लीकेशन डेमो करते हैं कि बिज़नेस क्या है, कमीशंस क्या है, कहाँ-कहाँ क्या होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जूम, कैनवा, पिक्सआर्ट, कॉल्स, ये आपको सोशल मीडिया में सीखनी है। जूम आईडी आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये आपका ऑनलाइन ऑफिस है। अटेंडेंस रजिस्टर और डायरी, ये आपके टूल्स हैं जो नए लोगों को भी ये बात सिखाने हैं। लर्न द प्रोसेस, प्लान, प्रेजेंटेशन, ऐप और गूगल दोनों पे। जो कल की सेशन हुई थी कि प्लान क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे रेफर करते हैं, कैसे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इनकम कहाँ से आता है, कौन-सा प्लान है, ये सब चीज़। डेवलप योर स्किल्स, उनको स्किल्स के बारे में जो ये 5 स्किल्स मैंने बताया है, मिनिमम 5 स्किल्स तो अपनी टीम को भी शेयर कीजिए कि ये सिर्फ़ सीखना है। और कोच ढूँढिए, फाइंड अ कोच और रिपोर्ट टू कोच एवरीडे। कोच को ढूँढिए और उनसे डेली बात कीजिए कि सर मुझे आगे बढ़ना है, और उनको डेली रिपोर्ट कीजिए। अगर आप अपने कोच को डेली फ़ोन नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं लैग कर रहे हो। हाउ टू अप्रोच द पीपल, ये सिखाना है कि लोगों से को कैसे अप्रोच करना है इस बिज़नेस में लाने के लिए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, लोगों अनजान लोगों से कैसे बातें करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट कितने तरीके का बनाना है? पहला लिस्ट एक्सपेंडिचर जो खर्चों का लिस्ट है। दूसरा न्यू गेस्ट लिस्ट। तीसरा जो टीम जॉइन करते हैं उनका लिस्ट। एंड चौथा जूम लिस्ट। जूम आपके ऑनलाइन बिजनेस के कितने ऑफिसेस खुल चुके हैं। हैप्पी कॉलिंग एंड इनविटेशन, लोगों को कब बात करना चाहिए, हैप्पी कॉल कब करना चाहिए, जब हैप्पी आवर्स हो आपका, जब आपका अच्छा दिन हो। इनवाइट करना है जूम पे, सिलेक्शन करना है, लोगों को सिलेक्शन करना है। ये इस बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन लोगों को लाना है, किन लोगों को नहीं लाना है। प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट के लिए भी अपने सीनियर से गाइडलाइन लीजिए। और फ़ॉलो अप, फ़ॉलो अप का मतलब कि अगर प्लेसमेंट है तो उनको प्रोसेस, प्लान, प्रेजेंटेशन फिर से बताइए। ये पूरा नए यूज़र के लिए प्रोग्राम है जो 10 स्टेप हैं जिसको आपको बताना ही बताना है। इस तरीके से हम अपनी ट्रेनिंग्स को आगे ले जाते हैं और लोगों को बताते हैं। कोई कोई ऐसी बातें तो मैंने नहीं की जो आप नहीं कर सकते हो। आप भी ये काम कर सकते हो। मैं ट्रेनिंग्स को कितना ईज़ी कर रखा हूँ। लेकिन ये बोलने का कॉन्फिडेंस, बातें करने का कॉन्फिडेंस, ये करने से होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हर समय आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। जितना ज्ञान है आपके पास, उतना ज्ञान दीजिए। जितना नहीं है आपके पास,
उतना सीखिए और जो है उसको दीजिए। तो दोस्तों, आज आपने ये सीखा कि नए लोगों को कैसे इस सिस्टम में परमानेंट हम टीम बनाते हैं, विनिंग टीम, लाइफ लॉन्ग टीम कैसे बनाते हैं, न्यू यूजर को कैसे ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब उनके दिमाग के अंदर कैसे छाप छोड़ते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स आप भूले नहीं, अपनी टीम को भी बताएं और आगे भी इस बात को स्प्रेड करें। आप सभी को पता है कि रात के 9 बजे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है और आज हमारी शताब्दी बहन का सेशन है, तो प्लीज सभी लोग, आपने देखा होगा कि इससे कल भी 200-250 के करीब हमारे यूजर्स और गेस्ट आए थे दोनों मिलके। तो हमें 9 बजे की मीटिंग्स को हमेशा प्राइम टाइम दिया गया है, क्योंकि वहाँ बिजनेस के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है कि ई कॉमर्स सिस्टम कहाँ जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर्स है, फिनटेक कंपनी क्या होता है, एमडीआर क्या होता है, एफिलिएट कमीशंस क्या होता है। तो बिजनेस की गहराई बताई जाती है। तो आप लोग जरूर जुड़े 9 बजे की सेशन में और नए लोगों को तो जरूर आप वहाँ पे 7 दिनों का कोर्स जरूर करवाएं, 7 डेज कोर्स। और आज की मीटिंग्स आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल हम आपको सिखाएंगे हाउ टू अर्न मनी बाय मोबाइल, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं और मोबाइल पे में वॉलेट और टू पे से ट्रांजेक्शन करके कितनी बड़ी पैसा कमाया जा सकता है। तो कल का ये टॉपिक रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल परिवार। थैंक यू।